क्या है? कशफ के कमरे में ये रसिया सफाई कर रही है। अगर इसने मुझे देख लिया तो शोर मचा देगी। कहाँ जाऊं, कहाँ छुपूं? एक काम करती हूँ, हमीदा बेगम के पास जाकर उनसे खैरियत पूछती हूँ। जरा खिदमत की जाए इनके। कैसी हैं हमीदा बेगम? मैं सबको बता दूंगी कि तू जिंदा है। मैं सब अरे, इस घर की होने वाली मालकिन गजल बेगम आपसे पूछ रही हैं और आप जवाब नहीं दे रही हैं। सुनाई नहीं देता क्या? किस मिट्टी की बनी हो तुम? इतने जहरीले सांप के काटने के बावजूद जिंदा बच गई। अरे जहर ना सही, गैरत से मर जाती। मन तो कर रहा है कि इसी वक्त तुम्हारा गला घोट के ये किस्सा यहीं खत्म करो। नहीं, इतनी आसानी से तुम्हें नहीं मरने दूंगी। जितनी जिल्लत, रुसवाई और बेइज्जती तुमने की है ना मेरी, मैं एक एक का बदला लूंगी और तुम्हें तड़पते हुए देखूंगी। तब जाकर मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें शायद नहीं पता हो, लेकिन जो तुम्हें रोज दवा दी जा रही है ना, उसमें जहर है। कशफ तुम्हें छोटे छोटे डोजेस में वो दवा दे रही है और अंदर से तुम धीरे धीरे तिल तिल करके मर रही हो हमीदा बेगम। तो कमाल की बात यह है कि किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। सच बताऊं हमीदा बेगम, मुझे ना बहुत मजा आ रहा है तुम्हें ऐसे देखकर। जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है ना, उसके बाद तुम्हें ऐसे देखकर बड़ा सुकून मिल रहा है मुझे। तेरी जैसी आवारा लड़कियों की जगह शहर के बाहर बस्ती में होती है, शरीफों के घर में नहीं। ऐसा क्या देखा तुमने इस लड़की में जो तुमने मेरी दुआ को धोखा दे दिया? शक्ल देखो इसकी, नींद आती है, आंखें इसकी ऐसी है कि जिनको देखने के बाद किसी और चीज को देखने का मन नहीं करता। कद काटी ऐसी है, लगता है जैसे सर्कस से भाग कर आई है। जो लोग दूसरे के घर तोड़ते हैं, उनके खुद के घर इसी तरह से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वैसे हमीदा बेगम, मरने से पहले तुम्हें बहुत कुछ देखना है, जैसे मन्नत का जेल जाना, मन्नत की मौत और तुम्हारी चहीती दुआ की मौत। तुमने और तुम्हारी बेटी ने बहुत सताया है मुझे, बहुत रुलाया है। हर सितम, हर रुसवाई, हर बेइज्जती का बदला मैं लेकर रहूंगी। तुम्हारी दुआ की वजह से मैं कभी हैदर की बीवी नहीं बन पाई। इस खानदान में मुझे बहू का दर्जा कभी नहीं मिला। मिला तो सिर्फ दर्द, आंसू, रुसवाई और बेइज्जती। मैं कुछ नहीं भूली हूं हमीदा बेगम,
लेकिन वक्त का कमाल देखो, अब मेरी किस्मत दुआ की बेटी की होगी और दुआ की किस्मत मेरी इबादत की होगी। इस घर पर राज करेगी मेरी बेटी और तुम्हारी मन्नत जेल में सड़ेगी। हमीदा बेगम, अब मरने का इंतजार करो। अगर खुशकिस्मत हुई तो आसानी से मर जाओगी, और अगर बदकिस्मती से बच गए तो अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद और अपनी नवासी की तबाही का तमाशा देखना। ख्याल रखना हमीदा बेगम, इंतजार मुबारक हो। खुदा हाफिज हमीदा बेगम। कशफ, हम यहाँ आए हैं, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये वॉचमैन तो सीसीटीवी रूम के बाहर ही बैठा है, इसे कैसे भगाए? एक मिनट। हाँ, कहाँ जा रही है? अनिल मिश्रा, तुम्हें यहाँ चौकीदारी करने के लिए रखा है या मक्खियां मारने? नहीं, वीडियोस देखने के लिए, है ना? सिक्योरिटी इंचार्ज कहाँ है तुम्हारा? हुआ क्या है मैडम? रूम नंबर 2 लॉक्ड क्यों नहीं है? आप हैं कौन मैडम? मैं यहाँ की नई सिक्योरिटी हेड हूँ, शकीरा हुसैन। सलाम मैम। ये सब बाद में, पहले ये बताओ कि रूम नंबर 2 लॉक्ड क्यों नहीं है? मैडम उसे लॉक करने की क्या जरूरत, वो तो वैसे भी खाली पड़ा है। तुम्हें यहाँ काम करने के लिए रखा गया है या बहस करने के लिए? रूम नंबर 2 खाली है, वहाँ पे कोई भी गैर कानूनी काम हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम? सॉरी मैडम, अब जाकर लॉक करता हूँ। ये क्या किया तुमने? अभी इसे मारा नहीं है, सिर्फ बेहोश किया है। अभी सोचने का वक्त नहीं, हमें इसे खाली कमरे में बंद करना पड़ेगा ताकि किसी को पता न चले हम यहाँ क्यों आए। हमारा काम हो जाएगा, जब हम जाएंगे तब हम इसे खोल देंगे ना, किसी को पता नहीं चलेगा, इसे भी नहीं। अभी प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रही हो। पहले प्लीज मेरी हेल्प कीजिए भाई। तुम फिर आ गई वापस? अजीब बेशर्म हो यार। तुमने सही कहा था सुभान, मैं अपने आगे किसी और की नहीं चलने देती। मेरी जिद से ज्यादा और कोई चीज बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हारी कोई चीज तुम्हारी नहीं होने दूंगी। तुम बार बार भूल जाते हो सुभान कि ये मन्नत तुमसे प्यार करती है और तुम्हारी खुशी मन्नत से प्यार करने में है, वरना तुम और इबादत जहन्नुम की जिंदगी जियोगे सुभान। पागल हो गई तुम।
पागल। तुम सही कह रहे थे सुभान कि मैं तुम्हारे दिल से इबादत के लिए निकलने वाली धुन को नहीं रोक सकती, नहीं निकाल सकती, लेकिन मैं एक काम कर सकती हूँ। पागल हो गई। तुम्हारा दिमाग। मन्नत, मन्नत क्या कर रही हूँ? मन्नत, मन्नत, मन्नत क्या? पागल हो गई तुम? जला के राख कर दिया मैंने, धुआं धुआं कर दिया तुम्हारे मंसूबों को। अगर तुम मेरे नहीं हुए ना सुभान, अगर तुमने इबादत के साथ रिश्ता आगे बढ़ाने की कोशिश की तो मैं उसे भी आग लगा दूंगी। इबादत को जलाओगी तुम? हाँ, इबादत को जलाओगी? उससे पहले तुम्हारी जान ना ले लूं मैं? हाँ, तुम क्या समझती हो? तुम जो भी करोगी मैं बर्दाश्त कर लूंगा। तुम्हारी इन कीचड़ भपकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ, समझी मन्नत? जो करना है कर लो। अब इबादत और मुझे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। तुम क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं, समझी? इबादत सिर्फ मोहब्बत नहीं है मेरी, अब तो वो मेरी जिद है। अगर तुम जिद्दी हो तो मेरा जुनून भी कुछ कम नहीं है सुभान। देखते हैं कौन जीतता है, इबादत की चालाकी, तुम्हारी जिद या मेरा जुनून। देखता हूँ तुम क्या कर लोगी। तुम मुझे और इबादत को पास आने से रोक ही नहीं सकती, कुछ नहीं कर पाओगी तुम। उससे पहले तुम खुद खत्म हो जाओगी। मैं और इबादत इतने करीब आ जाएंगे, इतने करीब आ जाएंगे कि तुम्हारा जुनून अपनी आंख में खुद जल के खत्म हो जाएगा, समझे? नाउ गेट लॉस्ट। देखते हैं